नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कल कहा था रीडिंग में कि बैंक निफ्टी जो है प्रेशर में सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं और निफ्टी डाउनसाइड टारगेट जो है 19,280 और 18,880 है और बैंक निफ्टी में 43,500 का टारगेट मैंने बोला था। तो आज ओपनिंग में आप देखेंगे तो दोनों नीचे ओपन हुए और निफ्टी ने 19,257 का लो करके बहुत अच्छी रिकवरी दी और 19,434 तक बंद दिया। तो एक्चुअली ये टारगेट तो अचीव हो गया, 19,280 का टारगेट अचीव हो गया, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में नीचे के साइड के टारगेट जो हैं वो आएंगे। निफ्टी में 18,880 आएगी और बैंक निफ्टी में 43,500 से लेके 43,000 तक का हमको नीचे में रेट देखने को मिल सकता है। अभी ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी कब तक बाई नहीं होती है तो 44,530 या आप पकड़ के चलिए 44,550, इसके ऊपर जब तक नहीं जाती है बैंक निफ्टी तब तक हमको बाय होने वाली नहीं है। तो ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस आते रहेगा। नीचे के साइड में आप देखेंगे कल के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो 44,280 के ऊपर आप एक स्मॉल बाय कर सकते हैं। 44,480 44,700 ये रेजिस्टेंस के जोन रहेंगे। नीचे के साइड में 43,900 के नीचे सेल कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 44,130 43,800 का एक सपोर्ट रहेगा। 43,640 और 43,500 ये नीचे के सपोर्ट्स रहेंगे। अभी आज के दिन में क्या हुआ मार्केट में, तो मार्केट में जैसे कि ये एक ओपनिंग में ही हमको जोर से एक नीचे के साइड में सेलिंग आ गई, उसके बाद सेकंड कैंडल भी लो हो गई और बाद में सेलिंग जो है वो रुक गई। सेलिंग रुकने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो ये एक बड़ी कैंडल जो हो गई है, ये बड़ी कैंडल के बाद एक हैमर कैंडल हो गई और ये हैमर कैंडल होने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो सेलिंग का जो जोन है, मतलब यहाँ पे जो सेलर्स है वो ये कैंडल तक एक्टिवेट है। तो जैसे ही ये कैंडल के ऊपर निफ्टी निकल गई, बैंक निफ्टी निकल गई, थोड़ा सा हमको बाइंग मोमेंटम देखने को शुरुआत हो गई और इसके ऊपर फिर कंटिन्यूस बैंक निफ्टी ने मूवमेंट रखा और लास्ट में एक अच्छा बाइंग का हमको मूवमेंट दिखाई दिया। अभी इसमें क्या हो गया है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ से ये जब ऊपर जा रहा था तो आपको क्या देखना है कि आज के हाई का अपवर्ड एंगल और आज के हाई का डाउनवर्ड एंगल ये हमने डाला था। तो ये डाउनवर्ड एंगल में हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिला और ये ब्रेकआउट मिलने के बाद अपवर्ड एंगल तक वो प्राइस को लेके गया और अपवर्ड एंगल में एक्चुअली हमको बाय देखने को नहीं मिला। सेकेंड कैंडल जो है वो सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन हमको अपवर्ड एंगल पे नहीं आई और वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिली और वो जो सेलिंग है वो कम से कम 200 पॉइंट की सेलिंग बहुत फास्ट हमको देखने को मिली। तो इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में एक बहुत अच्छा पैटर्न सेलिंग का बना, यहाँ पे दो हैमर बन गए और वहाँ से नेक्स्ट कैंडल एक ऊपर की तरफ आई और जोर से मूवमेंट नीचे की तरफ आ गई। तो ये एक पैटर्न है कि जब भी टॉप में हैमर बनता है, देखिए मैं आपको एक रिपीट करता हूँ, जब भी टॉप में हैमर बनता है और हैमर का नेक्स्ट कैंडल जो भी बनेगा वो अगर क्रॉस नहीं हुआ तो वो स्टॉप लॉस से आप सेलिंग का काम कर सकते हो। मतलब ये जो हाई है, ये हाई का स्टॉप लॉस से आप सेलिंग का काम कर सकते हो बिलो हैमर। मतलब हैमर के नीचे अगर ये मूवमेंट जाती है, यहाँ से अगर हैमर के नीचे जाती है, जैसे ही गई आप इसका स्टॉप लॉस रख के आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ से आप देखेंगे 44,133 से आपको 44,000 मतलब 133 पॉइंट जो है वो बहुत फास्ट आपको देखने को मिले, जिसमें आपको ऑप्शन के प्राइस में बहुत, अगर आप कॉलपुट में काम करते हो तो 133 पॉइंट में ऑप्शन कम से कम 80 पॉइंट बढ़ जाता है।
तो 80 पॉइंट का आपको मुनाफा हो सकता है वहाँ पे। सेकेंड चीज़, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से जब ये नीचे की साइड में आया, तो अगर हम लोग यहाँ से नीचे से डाउनवर्ड एंगल अपवर्ड एंगल डालते हैं, तो ये लो से अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो ये यहाँ पे दिखता है। लेकिन जैसे ही ये हाई के ऊपर हाई मारा, लो मारते गया, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, तो जैसे ही ये हाई के ऊपर हाई मारा, तो लो के आसपास जब डाउनवर्ड एंगल आप डालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप कितना अच्छा डाउनवर्ड एंगल ने काम किया हुआ है। मतलब कोई भी हाई के ऊपर हाई जाने के बाद लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं तब तक हमको सेल नहीं करना है। और यहाँ पे आप फिर देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न बना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, बाद में एक हैमर बना, और ये एक सपोर्ट का जोन है। हैमर बनने के बाद इन्वर्टेड हैमर बना, और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूस हैमर और दो हैमर और बनी। और जैसे ही ये बड़े कैंडल को क्रॉस कर दिया, यहाँ से हमको एक अच्छा मोमेंटम मिला 976 के लेके 44 191, मतलब हमको कम से कम यहाँ से 200 पॉइंट निफ्टी चली। यहाँ से आपको 200 पॉइंट बैंक निफ्टी चल गई। तो ये जो जोन है, मैं आपको रिपीट करता हूँ कि ये बड़ी कैंडल के बाद जब ये हैमर हो जाता है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये बड़ी कैंडल के ऊपर, ये बड़ी कैंडल के ऊपर जब भी क्लोजिंग आवे आपको बाय करना है, और जिस कैंडल ने क्रॉस किया हुआ है उसका लो का स्टॉप लॉस डाल के आपको बाय करना है, और फिर आपको सिर्फ खड़ा रहना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये कंडीशन में ये ऊपर की तरफ अच्छा तरह गया। यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल भी हुआ, और आगे हैमर जो है वो सपोर्टिव रोल बनाते गए तेजी में, और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया। तो बैंक निफ्टी में आपको इतना अच्छा बाइंग का मोमेंटम मिला। अभी जैसे कि आपको मैं निफ्टी में दिखा देता हूँ कि क्या हुआ। तो निफ्टी में भी एज सच, निफ्टी में एक्चुअली हमको ज़्यादा बाइंग मोमेंटम दिखाई दिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही नीचे की साइड में ओपन हो गई निफ्टी, नीचे की साइड में ओपन होने के बाद आपको ये जो मेन डाउनवर्ड एंगल था उसके ही नीचे ओपन हो गई। जैसे मैंने बोला था कि निफ्टी को 200 के नीचे ही सेल कर देना, सॉरी 370 के नीचे ही सेल कर देना। तो 19,370 के नीचे सेल कर देना। तो 19,390 का हाई बना दिया, और वहाँ से कंटिन्यूस नीचे की तरफ गई, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिला। इसके बाद लो के नीचे लो नहीं मारा, लेकिन ये फर्स्ट हाई बना, और ये फर्स्ट हाई बनने के बाद एक सेकेंड हाई बनाने की कोशिश की, और सेकेंड हाई बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलते गया। मतलब यहाँ पे एक अप ट्रेंड शुरू हो गया, जो लो बिना ब्रेक किए हुए निकल गया। जैसे कि यहाँ पे भी ये लो का डाउनवर्ड एंगल नहीं टूटा, उसके बाद यहाँ पे भी लो का डाउनवर्ड एंगल नहीं टूटा, ये हाई के बाद ये हाई गया, तो लो का डाउनवर्ड एंगल नहीं टूटा। तो जैसे बैंक निफ्टी में बाइंग का मोमेंटम आया था, यहाँ पे आप देखेंगे सेम पोजीशन हो गई थी। यहाँ पे एक हैमर बना, प्रीवियस कैंडल बड़ी थी, और यहाँ पे 2-3 हैमर बनने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू एक अच्छा बाइंग आया। 19,370 के ऊपर हमको 456 470 तक मिला। मतलब यहाँ से हमको 100 पॉइंट की मूवमेंट हमको मिली। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ये सेटअप बाइंग का सेटअप है। अभी मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक की मैंने सीरीज चालू की हुई है। वो कैंडल स्टिक की सीरीज में ये सेटअप कैसे बनता है, और वो सेटअप में कैसे बाय करना है, और कितना रिस्क आएगा, ये सब मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। तो आप बिना देखे बिना भूले वो वीडियो देख लीजिए। मैं शायद कल उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा, सेकेंड वीडियो। अभी
निफ्टी कल के दिन में क्या होगी, तो 19,500 के ऊपर बाय करना चाहिए। 580 और 640 ये मोमेंटम रहेगी। और नीचे के साइड में 385 के नीचे आप इंटरडे सेल कर सकते हो। 19,300, 19,270, 19,220 ये नीचे के साइड में सपोर्ट के जोन रहेंगे। अभी एक्चुअली एक प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि मैं टेलीग्राम के लाइव कॉल्स में देने के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि सेबी ने एक नया रूल लाया हुआ है कि अगर कोई रिकमेंडेशन दे रहा है तो वो रिकमेंडेशन लाइव रिकमेंडेशन दे रहा है तो उसको इलीगल कहा जाता है अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मैं एक्चुअली सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा वो प्रिकॉशन करके मैं लाइव कॉल्स वहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे टेलीग्राम में मैं आपको लेवल्स देते जाऊँगा और हो सके तो मैं कुछ पिक्चर्स डाल के अवेयरनेस का वहाँ पे ये करूँगा, लेकिन लाइव कॉल्स के लिए मैं फ़िलहाल अभी नहीं दे पाऊँगा। शायद कुछ दिन के बाद मैं वापस वो प्रोसीजर चालू करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये नए वीडियो डालने की कोशिश करूँगा जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। कैंडल स्टिक का सीरीज चालू करूँगा, बाद में ऑप्शन की सीरीज चालू करूँगा, तो उसमें आपको नए नए तरीके से कैसे देखना है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।